मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास जो बदल दे जज्बात। ये कहानी है मेघा और मानव की। मानव एक खूंखार लेकिन दिल के अंदर अधूरा इंसान जो एक गैंगस्टर है। मेघा एक सीधी सादी मासूम और पढ़ी लिखी लड़की जिसे मजबूरी में माधव से शादी करनी पड़ी। शाम का वक्त था जब मेघा अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। सड़कें भीड़ से भरी थी लेकिन उसकी नज़रें एक ही इंसान पर अटकी हुई थी। वो काली गाड़ी में बैठा डरावना चेहरा माधव। पहली बार उसकी आंखों में डर समाया। माधव शहर का नामी गैंगस्टर जिसे कोई मना नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। वो सब कुछ छीन लेता है। उसने मेघा को पहली बार देखा जब वो अपने दुश्मनों का पीछा कर रहा था और एक मोड़ पर मेघा उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। उसी पल कुछ अजीब हुआ। गुस्से में भी उसे मेघा की सादगी ने खींच लिया था। अगले ही दिन माधव ने मेघा के कॉलेज में अपने आदमियों को भेजा और तीसरे दिन मेघा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। पर यह रिश्ता प्यार का नहीं, डर का था। 1 हफ्ते के अंदर शादी होगी, माधव ने मेघा के पिता से कहा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं उसे छीन लेता हूँ। मेघा ने रो रो कर अपने माता पिता से पूछा, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, मैं उसकी क्या लगती हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं था क्योंकि पूरा मोहल्ला माधव के नाम से कांपता था। शादी के दिन मेघा का दिल तो जैसे किसी ने नोच लिया था। लाल जोड़ी में सजी वो दुल्हन तो लग रही थी, पर उसकी आंखों में न खुशी थी न सपने। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रही थी वो। माधव पूरी बारात लेकर आया था, मगर ना ढोल थे और ना ही नाच, सिर्फ हथियार। एक सन्नाटा जो सबको डरा रहा था। मोहल्ले के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेघा को जब मंडप में लाया गया तो उसकी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और मेघा के हाथ कांप रहे थे। 7 फेरों के साथ 7 वचन। ऐसा लग रहा था जैसे बेड़ियों में बंध रही हो वो। माधव के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने वो चीज़ पाली जो कभी उसकी हो ही नहीं सकती थी। अब तू मेरी बीवी है मेघा, और अब से तेरा हर फैसला मैं लूँगा। माधव ने सुहाग रात की रात कहा और फिर बिना कुछ किए बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। मेघा ने कांपते हुए कहा, क्यों क्यों किया ये सब तुमने? माधव ने बस एक बात कही, तू मेरी कमज़ोरी है और मैं अपनी कमज़ोरी को किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकता। शादी के बाद मेघा की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। जिस घर में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, वहाँ हर कोने में बंदूकें, डर और सन्नाटा पसरा हुआ था। माधव का बंगला किसी जेल से कम नहीं था। सीसीटीवी गार्ड्स और सख्त नियम। मेघा के पास अब कोई दोस्त नहीं था, ना मोबाइल था और ना किताबें। बस एक कमरा और उस कमरे की दीवारें जो उसकी चुप्पी की गवाही दे रही थी। हर सुबह मानव निकलता अपने गैंग के कामों में और रात को लौटता था जैसे कुछ टूटा हुआ इंसान हो, मगर मेघा से बात तक नहीं करता। एक अजीब दूरी थी दोनों के बीच, जबरदस्ती से बंधी शादी और दिलों की जंग। एक रात मेघा ने धीरे से उससे पूछ ही लिया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? माधव ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और बाहर निकल गया। अगले दिन मेघा ने पहली बार बंगले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर पहरा था। मालकिन, हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन साहब ने हुक्म दिया है कि आप बाहर नहीं जा सकती, एक गार्ड ने बोला। वो पहली बार फूट फूट कर रोई और उसी रात माधव के सामने चिल्ला पड़ी, क्यों? मैं तुम्हारी कैदी हूँ, बीवी नहीं, एक इंसान नहीं हूँ क्या मैं? तुम मुझे भेड़ बकरियों की तरह कहीं भी रख रहे हो। माधव ने ठंडी आवाज़ में कहा, बीवी हाँ, नाम की, इंसान हाँ, पर अब सिर्फ मेरी दुनिया में जीने वाला इंसान हो तुम।
मेघा अब चुप नहीं रही। उसने ठान लिया था कि अगर उसे इस कैद में रहना है तो कम से कम अपनी पहचान नहीं खोने देगी। वो रोज़ सुबह उठकर अपने कामों को सजाने लगी, किताबें मंगवाने लगी और गार्ड्स को सीधे जवाब देने लगी। माधव ये सब दूर से देखता था, उसे हर बात की जानकारी थी। एक रात जब माधव आया तो देखा मेघा अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही है। क्या लिख रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, जो कहना है अब शब्दों से कह रही हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। माधव पहली बार थोड़ी देर बैठ गया उसके पास। तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने पूछा। हाँ, करती थी, पर अब नफरत से ज़्यादा अफसोस होता है तुम्हारे अकेलेपन से। मेघा ने जवाब दिया। माधव चुप हो गया। ये वही लड़की थी जिसे उसने डरा कर पाया था, लेकिन अब उसके सामने वो खुद डरने लगा था। अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाता था वो। उसी हफ्ते एक गैंगवार हुआ। माधव पूरी तरीके से घायल होकर घर आया। पूरी कोठी में अफरा तफरी मच गई। मेघा, जिसे अभी उससे नफरत थी, दौड़कर उसके पास पहुंची। उसके जख्मों को अपने हाथों से साफ किया। मरने की इतनी जल्दी थी तो शादी क्यों की तुमने मुझसे? बताओ, तुम मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब क्या करना चाहते हो? वो रोते हुए चिल्लाई। माधव की आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। उस रात पहली बार मेघा ने उसके माथे पर हाथ रखा, बिना डर के, बिना नफरत के। वो इंसानियत से उसने उसके जख्मों पर मलहम लगाया। माधव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, मगर इस बार उसके जख्मों से ज़्यादा असर मेघा के छुअन ने किया था। वो लड़की जिसे उसने ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में घसीटा था, अब उसी की ज़िंदगी को सुकून दे रही थी। मेघा अब रात दिन उसकी सेवा में लगी रही, दवा देना, खाना बनाना, समय पर उसकी पट्टी बदलना। उसने खुद को एक पत्नी की भूमिका में ढाल लिया था, पर बिना दिल दिए। एक दिन माधव ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मेघा ने शांत स्वर में कहा। डर अब भी है, पर अब तुमसे नहीं, तुम्हारे टूटे हुए दिल से। मैं देख सकती हूँ तुम्हें प्यार करना आता नहीं, पर तड़पाना ज़रूर आता है। माधव पहली बार उसकी आंखों में झांक पाया। वहीं दूसरी ओर शहर में हलचल बढ़ गई थी। माधव के विरोधी गैंग को लगा कि अब वो कमज़ोर हो गया है। मेघा ने पहली बार देखा कैसे एक आदमी बाहर से पत्थर पर अंदर से हर वक्त खतरे से लड़ रहा है। एक रात मेघा ने माधव को किताब पढ़ते हुए देखा। तुम भी पढ़ते हो? माधव मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से शुरू किया पढ़ना। अब समझने की कोशिश कर रहा हूँ इंसान कैसे बनते हैं। उस रात दोनों पहली बार बिना बहस, बिना गुस्से के एक दूसरे से बातें करते रहे। जिंदगी, किताब और सपने। वो पहली बार था जब मेघा ने उसके चेहरे पर नरमी देखी और माधव ने पहली बार किसी के सामने खुद को हल्का महसूस किया। अब कोठी का माहौल बदल गया था। पहले जैसा माहौल नहीं था। मेघा सिर्फ एक कैदी बीवी थी। अब वो इस घर की रोशनी बन चुकी थी। वो नौकरों से खुलकर बात करती, माधव के खाने में उसके पसंदीदा पकवान बनाती और खाली वक्त में बगीचों को सजाने लगी थी। माधव उसे देखता रहता, पर अब ना मालिक की तरह बल्कि उस इंसान की तरह जो पहली बार किसी और की खुशी में खुद को देख रहा था। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे जब मेघा ने पूछा, तुम्हारा बचपन कैसा था माधव? माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बचपन? वो तो कभी था ही नहीं। माँ की मौत के बाद मैं सिर्फ लड़ता रहा दुनिया से, खुद से, तकदीर से। प्यार क्या होता है कभी समझा ही नहीं, और प्यार को कैसे पाया जाता है वो भी नहीं समझा। मेघा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बस अधूरी मासूमियत थी। अब समझना चाहोगे? ये सवाल मेघा ने नहीं, उसकी आंखों ने पूछा था। अगले दिन माधव ने पहली बार अपने आदमियों को आदेश दिया था, मेघा अब इस घर की रानी है, उसे पूरा सम्मान दो
और उसकी आज़ादी वापस करो। मेघा चौंक गई जब उसे अपना फ़ोन वापस मिला। पुराने दोस्तों से बात करने की इजाज़त मिली और पहली बार उसने खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर कदम रखा। मगर अब वो बाहर जाने से डर रही थी। कैद से निकलना भी दिल तो यही छूट गया है। और उसने खुद से कहा। रात को माधव ने धीरे से पूछा, अब भी मुझसे डरती हो? मेघा ने नज़रें मिलाकर कहा, नहीं, अब डर इस बात का है कि कहीं ये सब सपना ना हो और मेरी नींद खुले और ये सपना टूट जाए। मैं नहीं चाहती। अब मेघा और माधव के बीच एक अजीब सी खामोशी समझदारी बन गई थी। वो दोनों ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन हर बार आंखों से कह देते थे। एक रात बारिश हो रही थी। मेघा बालकनी में खड़ी थी जब माधव उसके पास आया। भीगना पसंद है तुम्हें? मेघा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बारिश में सुकून होता है, जैसे सारी उलझनें धुल जाती हैं। माधव ने हाथ उठाया, तो चलो आज सुकून में भीगते हैं। वो दोनों बालकनी में बारिश में भीगने लगे, बिना डर, बिना बोझ। वो पहली बार था जब माधव ने मेघा का हाथ थामा और मेघा ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उस रात दोनों बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहे। माधव, मेघा ने कहा, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। माधव ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में खुद को देखना शुरू कर दिया है मैंने, और वहाँ जो इंसान दिखता है वो मुझे पसंद है। फिर अचानक बिना प्लान किए, बिना किसी डर के, माधव ने कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मेघा। ये शायद पहली बार है जब ये लफ्ज़ किसी के लिए निकले हैं दिल से। मेघा स्तब्ध रह गई। ये वही इंसान था जिसने उसे डराया, धमकाया और अपनी दुनिया में ज़बरन खींच लिया था, और आज वही इंसान उसकी आंखों में खुद को खोज रहा था। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, जो रिश्ता ज़बरदस्ती शुरू हुआ था, अब उसमें सच्चाई आ रही है, पर प्यार समय चाहता है, और मैं तुम्हें वो दूंगी अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो। माधव ने उसकी बात स्वीकार की। तुम जो चाहो वही होगा। अब तुम्हारी मर्जी ही मेरा फैसला होगी। अब मेघा और माधव के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। ज़बरदस्ती का नहीं, समझदारी से, धीरे धीरे पनपती मोहब्बत से। माधव ने अपनी गैंग से दूरी बना ली थी। माधव हर वक्त उसके आसपास रहता। वो अब मेघा से पूछता था, क्या खाओगी, कौन सी फिल्म देखोगी, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मेघा को अजीब लगता था, ये वही आदमी है जिसने उससे पूछे बिना उसे ब्याह लिया था, उससे शादी कर ली थी। अब वही हर बात में उसकी मर्जी जानना चाहता है। एक दिन माधव मेघा को एक छोटे से पुस्तक मेले में ले गया, बिना गार्ड्स, बिना शोर। वो एक आम इंसान की तरह उसके साथ भीड़ में खड़ा था, किताबें बांट रहा था। मेघा ने किताब उठाकर पूछा, प्यार समझने के लिए किताब पढ़ रहे हो? माधव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हें समझने के लिए किताबें पढ़ रहा हूँ। रात को जब घर लौटे तो मेघा ने पहली बार खुद पहल की। उसने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं पता और कब और कैसे, पर तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारे बदलते लहजे से मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आई थीं। कभी जो मोहब्बत को कमज़ोरी मानता था, आज उसी मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिए उसने। अगली सुबह मेघा ने पूरे घर को पूजा के लिए सजाया। ये क्या खास दिन है आज? माधव ने पूछा। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है, और इसी बार अपनी मर्जी से। एक महीने बाद एक दिन माधव ने मेघा को एक खूबसूरत झील के किनारे ले जाकर कहा, पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुम्हें पाना चाहता था, पर अब बस तुम्हें निभाना चाहता हूँ, ताउम्र तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मेघा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा,
मुझे तुमसे नफ़रत करते करते तुमसे मोहब्बत हो गई और अब ये मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्ची चीज़ लगती है। 5 साल बाद एक प्यारा सा घर, एक नन्ही सी बेटी और एक खुशहाल परिवार। माधव अब सबके लिए एक समाज सेवी था। मेघा अब एक स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को सपने दिखाती थी। कभी जब किसी ने उसकी कहानी पूछी तो मेघा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे खूबसूरत मोहब्बत वहीं से शुरू होती है जहां आप उम्मीद करते हैं बस कोई बदलने को तैयार हो और कोई माफ़ करने को तैयार हो। यहीं पर ख़त्म होती है मेघा और माधव की ये अनोखी दास्तान। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और आप ऐसी ही स्टोरी और सुनना पसंद करेंगे या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।